अस्सलाम वालेकुम। मुझे रात को माइग्रेन था। कल रात को तो वो दांत में दर्द था और आधे सर पे दर्द था। शदीद दर्द नहीं था दोपहर के टाइम, लेकिन रात को शदीद दर्द हो रहा था, नींद नहीं आ रही। लेकिन मैंने इस पे काबू पा लिया, बगैर दवाई के ठीक हो गया। लेकिन किस तरह ठीक हुआ वो तो मैं नहीं बता सकता, वो मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन ये माइग्रेन क्यों है, इसकी वजह ये है कि मैं 3-4 घंटे मुसलसल मोबाइल को देखता रहा। मोबाइल में घुसने की वजह से मेरा दिमाग डिस्टर्ब हुआ और फिर दर्द शुरू हो गई। वैसे मैं मोबाइल देखता हूँ, लेकिन 15-20 मिनट से ज़्यादा नहीं देखता। लेकिन उस दिन 3-4 घंटे मुसलसल देखता रहा, क्योंकि वो मेरी नज़र पड़ी थी। मैं यूट्यूब में देख रहा था कुछ, लेकिन फिर मेरी नज़र पड़ी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जो मूवी है, जो ईरान ने बनाई है। उसका एक वीडियो मैंने खोला तो वहाँ पे ही फिर ना उससे बाहर नहीं निकल सका। उसमें इतने इंटरेस्टिंग सीन है, लेकिन मैं सोचा अब बंद करता हूँ मोबाइल, अब बंद करता हूँ, लेकिन वो बंद ही नहीं किया गया। हालांकि वो सीरीज़ मैंने पूरी देखी हुई है, कोई 2 साल पहले सारी देखी हुई है। लेकिन फिर से वो सामने आई तो मैंने देखा वीडियो, तो बंद ही नहीं किया गया। हालांकि मैं फॉरवर्ड करके देख रहा था, जहाँ पे सीन थोड़े से नहीं देखने वाले थे, मतलब थोड़े से एक एक तरह के सीन बार बार आई जा रहे थे, वो बात लंबी हो रही थी, उसको मैंने फॉरवर्ड कर दिया। फिर भी मैं 3-4 घंटे मोबाइल में घुसा रहा। तो वो अजीब एक सीन है उसमें कि ना, जो जुलेखा थी वो जवान हो गई। तो पता नहीं रियल में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, अल्लाह बेहतर जानता है। तो खैर वो जो मूवी एंड हुई तब जाकर मोबाइल मैंने साइड पर रखा, और मुझे महसूस हो रहा था मेरा सर दर्द हो रहा है, दर्द होना शुरू हो गया। पहले मैं ठीक था, फिर अगले दिन वो दोपहर को दर्द महसूस होने लग गया, और रात को वो दर्द शदीद हो गया। तो मैंने पहले तो मैं बड़ा कहता हूँ कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, बगैर दवाई के इलाज कर लेता हूँ, लेकिन वो कंट्रोल में नहीं आ रहा दर्द। तो मैंने सोचा पैनाडोल खा लूँ, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। तो किसी तरह फिर मैंने माइग्रेन पे काबू पा लिया। बस ये है कि पूरा तरीका तो मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन ये है कि बंदा हिम्मत ना हारे और अपने आप को कंट्रोल में रखे, हाजिर दिमाग रखे, तो ये माइग्रेन कुछ भी नहीं होता। माइग्रेन की दवाई खाएंगे, वक्ती तौर पे सुकून देगा, बाद में और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट निकल आएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता दांत कमज़ोर हो जाएगा, दांत निकाले जाएंगे, उसकी फिलिंग करवाएंगे, इतना खर्चा होगा, क्या फ़ायदा है। तो एक तो ये मैंने मोबाइल ज़्यादा यूज़ किया था, दूसरा मैंने हांडी बनाई थी एक दिन, वहाँ पे इमली का जो बीज था वो मेरे दांतों के दरमियान में आ गया था खाते हुए। तो उस वजह से भी दांत में दर्द महसूस हुई, और वो मोबाइल की वजह से दर्द शदीद हो गई। तो मैंने रात को इतना अपना सर दबाया, इतना ये किया वो किया, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन फिर जाके मैंने एक तरीका इस्तेमाल किया, अपने दिमाग को समझाया, और फिर वो दर्द थोड़ी देर के लिए गायब हुआ, और फिर मैं सो गया। रात के 4 बज चुके थे। हालांकि मैं 11 बजे लेटूँ तो 12 बजे 1 बजे नींद आ जाती है, लेकिन उस वक़्त सुबह के 4 बज गए थे, तब जाके नींद आई थी। नींद आई है, फिर मैं 8 बजे उठा हूँ, वो कुकर की आवाज़ की वजह से। कुकर को मैंने मुर्गे को रस्सी बांध के वो मुलाजिम के दरवाजे के साथ जाके बांधा है। फिर मैं आके सो गया हूँ, फिर मैं 12 बजे उठा हूँ। मतलब कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, फिर मैं 12 बजे जाग जाके मैं सही तरह उठा हूँ। तो अगले दिन भी ना थोड़ी दर्द महसूस हो रही थी, लेकिन कम थी, उस तरह की नहीं थी। तो ये जो माइग्रेन होता है, इस पे अगर दवाई के बगैर बंदा कंट्रोल करे तो 2-4 दिन दर्द महसूस हल्की होती है महसूस, लेकिन बाद में ये ठीक हो जाता है।
दवाई खाएंगे या उनकी मर्ज़ी है, जो खा के सही हो जाते हैं, लेकिन वो फिर बाद में दूसरे मसलों में फंस जाते हैं। बस इंसान को मजबूत होना चाहिए और हिम्मत नहीं आनी चाहिए और अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए और बीमारी से हार नहीं माननी चाहिए। अपने आप को हाजिर दिमाग रखना चाहिए। माइग्रेन जैसी दूसरी बीमारियां जो होती हैं वो इंसान को बहुत कमज़ोर कर देती हैं। इंसान तड़प रहा होता है दर्द से, तंग आके डॉक्टर के पास आता है, डॉक्टर अपनी खच मारता है, ये गोली खा लो। तो कुछ डॉक्टर तो पढ़े लिखे जाहिल होते हैं, मरीज़ को नींद की गोली दे देते हैं। वो फिर मरीज़ की मतलब कुछ होती हैं गोलियां जो 1-2 दिन खानी होती हैं। कुछ डॉक्टरों का तो दिमाग ख़राब होता है, वो नींद की गोली में पक्का 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 लगा देते हैं। रोज़ कोई ना कोई गोली खानी होती है, उस गोली के बगैर रहा ही नहीं जाता। फिर इंसान कहता है कि ना डॉक्टर ने मुझे कहा गोली खाने के लिए। डॉक्टर है कोई राह चलता नीम हकीम तो नहीं है, लेकिन कुछ बड़े बड़े डॉक्टर हैं जो कि बड़ी बड़ी जगहों में लानती बेवकूफ़ डॉक्टर बैठे हुए हैं, जो कि मरीज़ को ना एक गोली देते हैं, कहते हैं इसको तुमने खाना है, निहार मुँह खाना है, सुबह खाली पेट खाना है और हर रोज़ एक गोली खानी है और 2 साल तक ये गोली खाते रहना है। वो गोली इंसान को इतना कमज़ोर कर देती है, उसकी आदत लग जाती है। इंसान समझता है कि डॉक्टर ने कहा 2 साल तक खानी है तो खानी है, डॉक्टर सब कुछ है और किसी तरीके में इंटरेस्ट नहीं लेना और किसी तरीके का सोचना ही नहीं। हालांकि हज़ारों साल पुराने तरीके हैं इलाज के जो कि एलोपैथिक नहीं है, उनसे भी लोग ठीक होते हैं। तो दर्द बहुत शदीद थी, मैं 2-3 घंटे सोचता रहा हूँ अब नींद आएगी, अब नींद आएगी, अब दर्द कम होगी, लेकिन नहीं। फिर फिर मैंने कुछ किया और वो उससे मुझे फ़र्क पड़ा और वो मैंने बताऊँगा, क्योंकि जो सुनहरी बातें होती हैं वो अगर किसी को मुफ्त में बता दी जाएँ तो लोग इसकी कदर नहीं करते। अब मैंने एक तजर्बे से कुछ सीखा है तो मैं ऐसे ही खाम खा सबको मुफ्त में क्यों बताता जाऊँ। हालांकि दुनिया में एक एक बंदा इस तरीके से अपने आप को ठीक कर सकता है, लेकिन इस तरह डॉक्टरों की और डेंटिस्ट लोगों की फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी। ये डेंटिस्ट तो चोर बैठे हैं, इतना सा काम करने के ना 50,000 ले लेते हैं। और बंदा अगर अपना दिमाग इस्तेमाल करे तो ये डेंटिस्टों के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मिसवाक बंदा करे, मिसवाक ना भी करे, ये टूथब्रश जो होता है ना वो तो नहायत ही गलत चीज़ है। टूथपेस्ट और टूथब्रश करते जाओ अपनी तरफ से। दांत सफ़ेद हैं लेकिन वो इंसान का दिमाग ख़राब कर देते हैं। और मिसवाक करनी चाहिए। मिसवाक अगर बंदा नहीं भी करता, अगर उसकी खुराक सही है, खाना पीना सही है, ये गंद वाला नहीं खाता, ये जंक फूड कोल्ड ड्रिंक्स नहीं खाता, तो वो फिर दांत में उसका देर से नुकसान होता है, दांत आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। लेकिन जिसकी खुराक सही होती है उसका दांत फिर देर तक, उसकी उम्र दांतों की देर तक रहती है। और दांत से लेके सर तक दर्द होता है। मैंने सर भी दबाया लेकिन सर दबाने से भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन एक तरीका है, उससे ये माइग्रेन ख़त्म हो जाता है, वो तरीका मैं नहीं बताऊंगा। जो लोगों के पास इतनी महंगी महंगी डिग्रियां होती हैं, वो लोग पढ़ पढ़ के पागल हुए होते हैं। इतना पढ़ के थोड़ी सी उनकी सैलरी होती है, मतलब होती वो डॉक्टर हैं लेकिन पार्ट टाइम मॉडलिंग करी होती हैं, पार्ट टाइम कोई ब्यूटिशन होती हैं, होती वो डॉक्टर हैं। तो उन्होंने खाक कमाई करनी है डॉक्टर बन के। तो जो काम की बात होती है वो लाखों रुपए की डिग्रियां लेके भी उनको समझ नहीं आती।